पति पत्नी की प्रेम कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसे सुनने के बाद आप दोनों के रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पति पत्नी में कभी न कभी तो लड़ाई हो ही जाती है। जब शादी नई नई होती है तब तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद दोनों में कुछ कहासुनी होनी शुरू हो जाती है। ऐसा होते होते पता ही नहीं चलता कि कब बात इतनी बढ़ जाती है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते और दोनों तलाक तक भी पहुँच जाते हैं। ये इसलिए होता है कि दोनों में कहीं न कहीं कुछ अलग आदतें होती है, जिन्हें दोनों में से कोई भी नहीं बदलना चाहते और एक दूसरे पर शक करते रहते हैं, एक दूसरे की गलतियों को ही गिनवाते रहते हैं। यदि देखा जाए तो जब शादी होती है तब भी वो दोनों ऐसे ही होते हैं, और जब शादी को कई साल बीत जाते हैं तब भी वो ऐसे ही होते हैं। फिर दोनों में इतनी अनबन क्यों होती है जो उनके जीवन को ही तबाह कर देती हैं? इसको अगर समझा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब शादी नहीं होती है तो दोनों एक दूसरे के द्वारा बिताए खुशी के लम्हे को ज्यादा सोचते हैं, इसलिए दोनों में एक नया रिश्ता सा बना रहता है। लेकिन जैसे ही शादी पुरानी होती जाती है, दोनों के ऊपर कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिनसे वे दोनों अपने जीवन के सुंदर पलों को भूल जाते हैं और फिर और ज्यादा दूरियां आ जाती हैं। इसलिए आपके भी अपने जीवन साथी के साथ बहुत सी यादें होगी जो आपके जीवन की शायद सबसे सुंदर यादें हो। आप उनको याद करिए और फिर देखना आपके रिश्ते में कैसे एक नई ताजगी आती है। इसी बात को समझने के लिए प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी, जिसको सुनकर आप जरूर सोचने पर मजबूर होंगे। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है, माँ बेटी को शादी के गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है, ये तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे जमा करते रहना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 5,000 रुपये भी जमा करा दिए हैं और आगे लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 5,000 रुपये इसमें जमा कर रही हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति से कही तो पति को भी यह चीज बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतजार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के। कभी आज हम बाहर खाना खाने इसलिए 300 रुपए, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसलिए 500 रुपए, आज पति का जन्मदिन है 800 रुपए, आज पत्नी का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपए। ऐसे करते करते उसमें एंट्रीज भी बती गई और रुपए भी। उसमें काफी रुपए इकट्ठा हो गए थे। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इस आदमी के साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से तलाक लेना चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान हो गया हूँ इसके साथ रहकर, मैं भी जीना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, मुझे भी तलाक चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग होना चाहते हो, कोई बात नहीं, हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकालकर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा है। माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी
तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है। और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई, अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नजर भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपए जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं उसे छोड़ने जा रहा था जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और फिर एक दूसरे से वादा किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।